15,000. Where would it go? मिस कैश एंड और दूसरी साइड पे एंट्री मिस ओनर इक्विटी। ठीक है, all right. Now we're moving on to the next transaction. Softbyte purchases computer equipment for 7,000. तो कंप्यूटर इक्विपमेंट को अच्छा कैश बढ़ेगा कम होगा? मिस बढ़ेगा। हम अच्छा इसको एक छोटी सी एग्जांपल ले लो। कैश कम होगा, नहीं मिस हम राइट? खरीद रहे हैं ना। हाँ खरीद रहे हैं, कम होगा कम होगा। कम होगा, कैश कम होगा। और इंक्रीज क्या होगा? मिस इक्विपमेंट इंक्रीज होगा। So we will have minus 7,000 for the cash and plus 7,000 for the equipment. अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन इस वक्त दोनों साइड पे कितनी कितनी वैल्यू की है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। दोनों साइड पे क्या वैल्यू आ रही है? जी जनाब, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। एसेट्स इस वक्त टोटल कितने हैं? कैन यू प्लीज राइट इन कमेंट्स टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी है? स्टूडेंट्स, ये सारा डेटा आपका जो है ना इन साइट्स पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिसकी जितनी पार्टिसिपेशन होगी उसके मार्क्स भी उसी हिसाब से होंगे। 15,000, ओके, गुड, ग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। Now we purchase 1,600 headsets and other accessories, and the supplier allows Softbyte to pay the bill in October. हम अभी पे नहीं कर रहे, हम इसको पे करेंगे, हम इसको पे करेंगे अक्टूबर में। ठीक है, तो अब बताइए कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसको? हमने उनसे सामान ले लिया और हम उन्हें पैसे कर देंगे अक्टूबर में, अभी हम नहीं दे रहे। मिस अकाउंट पेबल में लिखेंगे। इक्विपमेंट में आ जाएंगे और उसमें अकाउंट पेबल में आ जाएगा। अकाउंट पेबल में चला जाएगा। ठीक है, अकाउंट पेबल हमारी लायबिलिटी के अंदर नजर आ रही है, तो व्हाई डू यू थिंक अकाउंट पेबल लायबिलिटी क्यों है? मिस वो अकाउंट जो हमें अभी पे करने हैं, जो हम पे उधार है, जो हम पे उधार है, जो बाहर वालों का हमारे ऊपर क्लेम बनता है, जो जिससे हम ये इक्विपमेंट ले रहे हैं, जिससे हम ये सप्लाईज ले रहे हैं, वो बेसिकली क्लेम रखता है ना हमारे बिजनेस के ऊपर कि भाई अभी तुम्हारे ऊपर मेरा इतना पैसा बनता है। तो दैट इज व्हाई इट्स अ लायबिलिटी ऑन अस। ठीक है, अच्छा जनाब, अब हमारे एसेट्स कितने अमाउंट के? एसेट्स की अमाउंट क्या है अब हमारी? एसेट की वैल्यू क्या है? एक्सक्यूज मी मिस। जी मिस, ये जो 1,600 हमने ऐड किया सप्लाईज में, ये इक्विपमेंट में ऐड नहीं होगा? करने को इक्विपमेंट में भी कर सकते हैं, लेकिन सप्लाईज हम उन चीजों को कहते हैं कि जो समझ लो खत्म हो जाएंगी, बिक सकती हैं, उनको हम सप्लाईज में डाल, बेसिकली बिकने वाली चीजें नहीं, लेकिन हाँ जो चीजें खत्म हो सकती हैं उनको हम सप्लाईज में डालते हैं। जी अरीशा, आपने 8,000 क्यों कहा है? मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ।
अरीशा, कैन यू प्लीज कम टू माइक? क्या आप कमेंट्स में लिख सकती हैं कि आपने एसेट्स की वैल्यू 8000 क्यों दी है? Alright, I'm going on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो ये है कि वी रिसीव $1200 कैश from our customer for app development services it performed for us. तो अब ट्रांजैक्शन क्या होगी? एंट्रीज कहाँ होंगी? अकाउंट रिसीवेबल 1200 होगा। ओके, मिस ट्रांजैक्शन वापस रिपीट करेगा? ये बेटा ऊपर लिखी हुई है ना ट्रांजैक्शन, $1200 कैश पे आपने सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं किसी को। बिल्कुल अकाउंट रिसीवेबल में आएगा 1200। अकाउंट रिसीवेबल में आप जरा दोबारा पढ़ोगे ये ट्रांजैक्शन यहाँ जो लिखी हुई है, सॉफ्टबाइट रिसीव्स कैश फ्रॉम द कस्टमर। तो क्या ये अकाउंट रिसीवेबल में आना चाहिए? मिस ये रेवेन्यू है। हाँ रेवेन्यू है, अग्रीड। तो रेवेन्यू और कैश कैश एंड रेवेन्यू, दैट्स राइट, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। ये हमारे रेवेन्यू में प्लस होगा और कैश में भी प्लस होगा, दोनों साइड में प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हम। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास के वी सेंड अ बिल ऑफ 250 for नहीं, we receive a bill for 250 from Daily News for advertising on its online website, but we postpone to pay until later. अकाउंट्स पेबल में आएगा उसे। अकाउंट्स पेबल में आ गया, ठीक है। दूसरी एंट्री कहाँ होगी? इस 250 के बदले वो हमारे लिए क्या कर रहा है? एक्सपेंस। Expense, it's an advertising expense, that absolutely right. तो ये चला जाएगा हमारे अकाउंट्स पेबल में एंड दिस वुड बी द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ये यहाँ माइनस में चले जाएंगे, माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, लेट्स लुक इनटू द सिक्स्थ एंट्री हियर। Softbuy performs $3,500 services. The company receives cash $150 and it bills the balance of 2,000 on account. ये कॉम्प्लेक्स एंट्री है लेकिन है अच्छी। तो 3,500 कहाँ जाएगा? रेवेन्यू। रेवेन्यू में जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, 1,500 कहाँ जाएगा? Cash, great. 1,500 cash. And how about this 2,000? Accounts receivable. Account receivable अभी मिला नहीं है लेकिन मिल जाएगा बाद में, तो we're going to put that here. ठीक है, सेल्स रेवेन्यू में चला गया 3,500, अकाउंट रिसीवेबल में 2,000 और 1,000 नहीं करो बस। माइक्स किसी के ऑन रह गए, प्लीज जो कोई भी पानी वानी मांग रहा है वो प्लीज बंद कर लें। ओके, 7 ट्रांजैक्शन हियर। अब हमारे पास यहाँ पे आते हैं कि पेज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। जब क्लियरली लिखा हो कि वी आर पेइंग, तो क्या चीज इंक्रीज या डिक्रीज होती है? मिस कैश तो डिक्रीज होगा। कैश डिक्रीज होगा, कंफर्म है ये बात। तो अब यहाँ लिखा हुआ है जब पेइंग, तो पेइंग का मतलब तो सीधा सीधा कैश बनता है। कैश इज रिड्यूसिंग, अब अमाउंट क्या होगी वो हम आगे जज कर लेंगे। उन्होंने यहाँ पे ये भी दे दिया है कि एक्सपेंसेस हैं और ऑफिस रेंट 600, सैलरीज एंड वेजेस 900, यूटिलिटीज 200। तो जनाब क्या एंट्रीज होंगी यहाँ पे?
जी इसका सम क्या बन रहा है? 1700. 1700, दैट्स ग्रेट। वो कहाँ जाएगा? $1700 कहाँ जाएगा? इस एक्सपेंस में। हाँ, एक्सपेंस में भी जा सकता है, एक्सपेंस में जा सकता है। और दूसरा कहाँ जाएगा? नहीं बेटा, अकाउंट पे देखो यहाँ पे बहुत क्लियर एक वर्ड लिखा हुआ है, पेज। मिस कैश डिक्रीज हो रहा है और हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। मिस कैश और एक्सपेंस में ये जाएगा। देखो, ये देखो, ये बहुत क्लियर पेज लिखा हुआ है ना। व्हेनेवर यू गेट समथिंग लाइक पे, पेड, तो उस वक्त कैश डिक्रीज होगा। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है आगे पेज, और फिर अगर आगे जाके देखो तो ये लिखा है पेज इन कैश। So it's a very clear indication that it would be decrease in cash. ये इसकी ट्रांजैक्शन इस तरह से होगी। ये सारे अमाउंट एक्सपेंसेस में जा रहे हैं और यही सारे अमाउंट्स माइनस में कैश में जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। Now, SoftBite pays 250 bill in cash. The company previously received this bill from the Daily News. अब हम इसे पे करने जा रहे हैं। बिल हमें पहले मिल गया था, लेकिन बिल उस वक्त हमने पे नहीं किया था। अब हम इसे पे करें तो अब ट्रांजैक्शन क्या होगी? देखो, एक चीज तो क्लियर है, वी हैव अ नोटिफिकेशन हियर, पेज कैश डिक्रीज होगा। हाँ, कैश डिक्रीज हो गया, तो वो एंट्री हमारी आ जाएगी यहाँ। ठीक है ना, कैश में आ जाएगी। अब दूसरी एंट्री कहाँ आएगी? माइनस अकाउंट पेबल भी डिक्रीज होगा। हाँ, ये बड़ी जबरदस्त बात कही, ये अकाउंट्स पेबल भी डिक्रीज हो जाएगा। सो वील हैव टू एंट्रीज विद माइनस। कैश पेबल विल रिड्यूस एंड कैश विल रिड्यूस एंड अकाउंट्स पेबल विल रिड्यूस। तो ये एंट्री होगी। बहुत जबरदस्त, ग्रेट। लेट्स मूव अहेड। अब हमारे पास आते हैं रिसीव 600 इन कैश। देखो, ये हमारे पास वर्ड है रिसीव इन कैश। तो पहली एंट्री क्या होगी? कैश कैश मिस 600. कैश बढ़ेगा। हाँ, कैश 600 से बढ़ रहा है। Who had been billed? Who had been billed for services? ट्रांजेक्शन 6 में हमने किसी को बिल भेजा था और वहां से हमें कैश मिल रहा है। ट्रांजेक्शन 6 में क्या सिचुएशन थी? अकाउंट रिसीवेबल भी कम हो जाएगा। कम हो गया. अकाउंट रिसीवेबल में से कम हो जाएगा और यहाँ कैश में क्या होगा? कैश इंक्रीज हो 600 जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा. कैश में इंक्रीज हो जाएगा। $600 यहाँ इंक्रीज होंगे और यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो। ठीक है, ग्रेट, ग्रेट वर्क। अच्छा, अब हमारे पास आगे ये लास्ट ट्रांजेक्शन है, इसके बाद हम हिसाब किताब करेंगे थोड़ा सा। ठीक है जनाब, अब हमारे पास आ रहा है कि रे नील विड्रॉज। ये रे नील वो बंदा है जिसने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। $1300 कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। मैम ओनर्स ड्राइंग से $1300 माइनस हो जाएंगे. ठीक है, ऑलराइट, एक यहाँ एंट्री आ जाएगी ओनर हमारी। ड्राइंग से तो माइनस हो जाएगा। कैश ओके. और कैश से भी माइनस हो जाएगा। सिंपल, जगह से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, क्विकली मुझे बताओ सब चीजों का हिसाब किताब लगा के कि टोटल एसेट्स कितने हैं। सबसे पहली चीज तो टोटल एसेट्स बताओ।
जी, waiting for your responses students. 18050, ओके, एसेट्स की वैल्यू आ रही है। अच्छा, टोटल लाइबिलिटीज की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लें। व्हाट्स द टोटल लाइबिलिटी वैल्यू? ग्रेट फातिमा अली, थैंक यू। लाइबिलिटीज की वैल्यू प्लीज जरा कैलकुलेट कर लीजिए। लाइबिलिटीज इज 1600, ठीक है। अब ओनर्स इक्विटी प्लीज कैलकुलेट कर लें। सो आई एम गेटिंग दीज रिस्पॉन्सेज, आई एम राइटिंग हियर। अभी हम इसको बाद में चेक करेंगे। ठीक है, ठीक। नाउ आई वांट ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी की प्लीज वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। So we have this response. Someone has given this response that it is 1450, okay. और एसेट्स की वैल्यू किसी ने कही है 18। ये काफी सारे लोगों ने कैलकुलेट किया एंड दे आर सेइंग 18050। So this is what I'm getting from all the students. अच्छा, अगर इसको ऐड करें तो what is it land up to? 1450, I don't think so. 14, यस मिस, बैलेंस नहीं हो रहा। नहीं ये 14 नहीं होगा, ये गलत लग रहा है मुझे ओनर्स इक्विटी की वैल्यू गलत लग रही है। जी, कैन एनीवन प्लीज कंफर्म ओनर्स इक्विटी की वैल्यू क्या होगी? Okay, so it would be 16450. Great. Now this is what we have. 16450। अब अगर हम इसको इक्वेशन को प्लस टैली करते 1600 तो हाँ बैलेंस हो रही है। अब बैलेंस हो जाएगी। बेसिकली अगर हम इन सारे अकाउंट हेड्स को इस तरह कैलकुलेट करें और इन सब दोनों साइड्स को हम ऐड करें तो ये हमारी वैल्यू बन जाती है। एंड दिस इज व्हाट बेसिकली वी हैव इन टर्म्स ऑफ यू कुड से द अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एक टास्क हमने आज किया। ये एक बहुत ही ना मतलब बहुत सारे लोग इसको कहेंगे कि यार ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरी